मोदी भूपेंद्र मोदी भूपेंद्र मोदी क्या अब खालिस्तानी ग्रुप्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या मार्च के आने से कनाडा और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे? जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के लिए क्यों बिगाड़ दिए थे भारत से सारे रिश्ते? खालिस्तानी विवाद का क्या था सच? अब क्या कनाडा भारत के साथ व्यापार को नया मोड़ देगा या फिर वो रिश्ते और कड़वे हो जाएंगे? नए बदलाव से भारत को क्या मिलेगा? पैसा, मौका या सम्मान? यह महज एक बदलाव नहीं बल्कि पूरा गेम पलट सकता है। चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे भारत और कनाडा के रिश्ते अब बदलने वाले हैं। देखिए, भारत और कनाडा के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे, लेकिन ट्रूडो के राज में ये अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए। ट्रूडो ने खुलेआम पाकिस्तानी ग्रुप को सपोर्ट किया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर उंगली उठाई। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद इतना बड़ा था कि व्यापार वार्ताएं रुक जाती हैं। वीजा की जो सेवाएं होती हैं वो बंद करनी पड़ती हैं। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो ने भारत पर ही इल्जाम लगा दिया था। भारत ने इसे बकवास कहा। 6 राजनयिक निकाले गए, वीजा सर्विस बंद, ट्रेड टॉक्स रुक गए। 2022 में $8.4 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा था दोनों देशों में, लेकिन उसके बाद सब ठहर सा गया। ट्रूडो पर खालिस्तानियों को शह देने का इल्जाम लगा। हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने एक आतंकी घोषित किया था और ट्रूडो ने बिना सबूत के भारत पर आरोप लगा दिया था, और तब से ही बिगड़ चुके थे भारत और कनाडा के वो रिश्ते। ट्रूडो के समय तो मंत्रियों के खतरनाक बयान देखने को मिले कनाडा में। खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा में भारत के राजदूत को धमकियां मिल रही थी, लेकिन ट्रूडो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। ट्रूडो की सरकार के कई मंत्री खुलेआम खालिस्तानी संगठनों के कार्यक्रम में जाते थे। फिर भारत ने कनाडा को कहा कि या तो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले लो, वरना रिश्ते भूल जाओ, और वहां से बिगड़ गए। अभी भी कनाडा भारत में अशांति फैलाने वालों को सपोर्ट कर रहा है, आपको पता है। खालिस्तानी आंदोलन जो भारत में लगभग खत्म हो चुका था, कनाडा, यूके और अमेरिका में फिर से सिर उठा रहा। कनाडा में कुछ अलगाववादी गुट भारत में विरोधी जो नारेबाजी है और हिंसा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कनाडा में इस चीज को देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है। खुलेआम ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहां इंदिरा गांधी की हत्या को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त भारत को सीरियसली लिया ही नहीं कनाडा ने, पर अब कनाडा के मार्क कार्नी देश के अगले प्रधानमंत्री। तो इस बदलाव के साथ क्या कनाडा में खालिस्तानियों के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं? देखिए, यह साफ है कि ट्रूडो के समय खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ तो गई थी। मंदिरों पर हमले हमने देखे, भारतीय विरोध प्रदर्शन। इस वक्त जिस तरीके से अभी जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री जो वहां पहुंचे, वहां पर भी हमने हालात देखे। जो जनवरी 2025 के कनाडाई जो इस वक्त कमीशन रिपोर्ट में क्या कहा गया था, निज्जर की हत्या में भारत का कोई ठोस लिंक नहीं, लेकिन ट्रूडो तो हमेशा बोलते रहे। लेकिन अभी भी जो अब नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मार्क ने खालिस्तानी मुद्दे पर चुप्पी रखी हुई है। अगर वो सख्ती दिखाते हैं तो भारत की बड़ी जीत होगी और खालिस्तानियों के लिए मुश्किल हो जाएंगी, जो होनी चाहिए। देखिए, मार्क के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है खालिस्तानी समर्थक। ट्रूडो के लिबरल पार्टी में अब भी खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं और पकड़ बनाएंगे। अगर कॉर्नी इस मुद्दे पर सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो भारत के साथ संबंध फिर से खराब हो जाएंगे। और अब सवाल यह है, क्या मार्क अपने देश के भीतर बैठे अलगाववादी ताकतों पर काबू कर पाएंगे? नए प्रधानमंत्री कनाडा के, क्या वो भारतीय सरकार की चिंताओं को गंभीरता से लेंगे? और सबसे अहम, क्या वो अक्टूबर में होने वाले चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे? और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो खालिस्तानी ग्रुप्स पर सख्ती लाएंगे क्या? लेकिन लिबरल पार्टी के अंदर उनका कितना कंट्रोल है, ये तो अब देखने वाला बात है। देखनी पड़ेगी भैया कि कितना इस वक्त कंट्रोल है उनका। ट्रूडो का तो देखिए जिस तरीके से कंट्रोल था, सिर्फ खालिस्तानियों के साथ ही नजर आया था। उन्हीं की इस वक्त वाहवाही करते थे और भारत पे इल्जाम लगाते थे। अपनी ही पार्टी के खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ क्या कोई बड़ा कदम उठा पाएंगे क्या? क्या कनाडा भारत के दुश्मनों को अपने देश में खुला घूमने देगा? भारत के दुश्मन यानी कि वो खालिस्तानियों को कनाडा खुलेआम घूमने देगा या कुछ करेगा भी? लेकिन ये करने वाला कौन है? अब ये जो नए मार्क कार्नी आए हैं, इनको करना है, नए प्रधानमंत्री हैं। हालांकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट रहे हैं, कनाडा के सेंट्रल बैंक के और इंग्लैंड के बैंक ऑफ गवर्नर भी रह चुके हैं। इतना बड़ा आदमी अब प्रधानमंत्री पद पे आया है, तो बिजनेस में महारथी है। भारत में $30 बिलियन से ज्यादा निवेश कर चुके हैं। ग्लोबल कनेक्शन की बात करूं तो अमेरिका, यूरोप और एशिया के लीडर्स से अच्छे संबंध है, लेकिन ये ट्रेड की बात है। लेकिन भारत और कनाडा की बात होती है तो खालिस्तानी सबसे पहले निकल कर आता है शब्द। और क्या उसको वो सही कर पाएंगे? अपनी विचारधारा जो है वो व्यापारिक संबंधों से मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन क्या इसमें फायदा होगा भारत को? क्या
ट्रेड डील भी होगी क्या, क्योंकि हम तो नाराज हैं खालिस्तानियों को लेकर। तो भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ाएंगे। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, इतने सारे इस वक्त भारतीय वहां पर रहते हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते क्या फिर से पटरी पर आएंगे? लेकिन बीच में रोड़ा क्या फंसता है खालिस्तानियों का। खालिस्तानियों के खिलाफ अगर कनाडा कुछ नहीं करेगा तो भारत कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते नहीं कर सकता। एक दूसरे के लिए खास क्यों? कनाडा में 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, 3% से ज्यादा आबादी है, हर साल 2 लाख भारतीय स्टूडेंट वहां जाते हैं। भारत कनाडा से यूरेनियम और दालें लेता है। कनाडिया फॉर्म्स जो कनाडा की फर्म्स हैं उन्होंने भारत में $30 बिलियन का निवेश कर रखा है। रिश्ते सुधरे तो ये आंकड़े और आसमान को छू जाएंगे। हमारे रिश्ते अच्छे थे, ट्रेड में 2030 तक $15 बिलियन संभव है। लेकिन देखिए ना समस्या क्या है, खालिस्तानी गतिविधियों पर लगाम लगे तो हम आगे अपना इस वक्त और व्यापार बढ़ा पाए। डेटा कहता है कि 2024 में भारत की सोलर कैपेसिटी 80 गीगावाट थी। कनाडा इसमें पार्टनर बन सकता है, लेकिन अभी भी देखिए कनाडा में अब खालिस्तानियों को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव तो यहां पर करना ही होगा जो नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ट्रूडो ने सरकार चलाई और उन्होंने अब जानते हैं कि भारत जरूरी है, भारत के साथ इतना सारा इस वक्त व्यापार हो रहा है, तो भारत ने पूरा प्रेशर बनाया। निज्जर की हत्या से लेकर खालिस्तानियों ने जो प्रदर्शन किया वे विदेश मंत्री की गाड़ी के आगे आकर, वो सब कुछ भारत देख रहा है और वो खालिस्तानियों को अब डरने की जरूरत है, क्योंकि अब जो नए प्रधानमंत्री आएंगे उन पर एक डिप्लोमेसी, एक जो प्रेशर है वो भारत क्रिएट करेगा और मुश्किल होने वाली खालिस्तानी। आपने जिस तरीके से इस वक्त कनाडा में माहौल खराब किया है और भारतीयों को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है, भारत के नाम को लेकर जो अब तक सबसे ज्यादा धमकियां जो मिलती आई हैं, उनको बंद करने का समय आ चुका है।